नमस्कार दोस्तों। सफलता को भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है। हमें कुछ इस तरह से बताया जाता है कि भाग्यशाली लोग ही सिर्फ सफल होते हैं और सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते। तो इस तरह से हमारा माइंड सेटअप इस तरह से काम करने लगता है कि हम हर कार्य में अगर एक असफलता हाथ लगती है तो हम अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते हम, क्यों हमें लगता है कि हम भाग्यशाली नहीं हैं और सफल नहीं हो सकते। और यहाँ से सारी कहानी जो सफलता की तरफ जा रही थी वो पूरी की पूरी बदल जाती है एक माइंडसेट पे कि हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि हम भाग्यशाली नहीं हैं। इसलिए हम जो काम करना चाहिए, जो कर्म करना था, जितनी मेहनत से करना था, जितने जुनून से करना था, वो हम छोड़ के भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। एक असफलता के बाद ही हर चीज़ हमारी भाग्य पे चली जाती है, समय पे चली जाती है और फिर हमारा सारा ध्यान जो है मेहनत पे कम और भाग्य पे ज़्यादा चला जाता है। जो परिणाम है वो हमारे मन मुताबिक नहीं आते और फिर हम ये मानने लगते हैं कि हाँ सही बात है, हमारा भाग्य सही नहीं चल रहा है क्योंकि हमें परिणाम तो मिल नहीं रहा है सही से। और एक असफलता ही हमारे मनोबल को तोड़ देती है और हम ये मानने लगते हैं कि हम भाग्यशाली नहीं हैं, इसीलिए शायद हमें सफलता नहीं मिल रही। जबकि हकीकत ये है कि असफलता ये निर्णय नहीं कर सकती कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। कोई भी कार्य में बाधाएं तो आएंगी ही, और एक दो बाधाएं वो ये आपको बताती हैं कि सही तरीका ये नहीं है, तरीका बदलने की ज़रूरत है। हमें भाग्य पे ना डिपेंड होके अपनी मेहनत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं बताने वाला हूँ वो दो आदतें जिससे हम जीवन में आराम से सफल हो सकते हैं। उसमें धैर्य की लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। वो दो आदतें कौन सी हैं? तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण आदत है वो है कि हमारा गोल या हमारा लक्ष्य एकदम फाइनल होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। वो परिवर्तनशील रोज नहीं होना चाहिए। हमारे संग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमें किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो मैं हीरो बनने की सोचने लगा, कल किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं तो मैं गायकार की तरफ अपना रुख कर लिया। परसों किसी ने कहा कि आप खेलते बहुत अच्छा हैं तो आप क्रिकेटर के लिए ट्राई कीजिए, आप क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सकते हैं, तो परसों जो है फिर मैं क्रिकेटर के लिए लग गया। ये आदतें हमें अपने लक्ष्य से भटका देती हैं और हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उस चीज़ पे केंद्रित रहना चाहिए वो है अपना लक्ष्य। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अपने क्षमताएं हैं, उस अनुसार हमें कार्य चुनना चाहिए और उस कार्य पे दृढ़ रहना चाहिए कि हाँ ये कार्य मैं करके सफल बन के दिखाऊंगा, इससे भटकूंगा नहीं। और इसके साथ ही दूसरा जो आप में आदत होनी चाहिए वो प्रतिदिन सुधार की है। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आप में आदतें होनी चाहिए, उसके लिए लगातार मेहनत का जुनून होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने में प्रतिदिन सुधार कीजिए। छोटा सा ही सुधार हो लेकिन ये याद रखिए कि प्रतिदिन सुधार हो। और इसका अवलोकन आप हफ्ते में कर सकते हैं कि एक हफ्ते बाद आप अपना मूल्यांकन करिए कि आपने कुछ सुधार किया है या नहीं। इसका एक और तरीका हो सकता है कि इसके लिए आप अपने दोस्त या किसी घर में जिस पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, जिस पे आपका बहुत ज़्यादा विश्वास हो, उसको विश्वास में लेके आप उसको कहिए कि हर हफ्ते वो आपका आकलन करे कि आप में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस तरह आप अपने आप में तेज़ी से सुधार कर सकते हैं। और ये सिर्फ दो आदतें अगर आपने अपने आप में डाल ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के जितने आपके पास उदाहरण हैं उनमें ये दो आदतें निश्चित रूप से थीं। हम उदाहरण ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का। देखने में बहुत आसान लगता है कि सचिन तेंदुलकर भाग्य से बहुत अमीर और सफल हुए, लेकिन उसके पीछे की जो उनकी मेहनत थी, उनका लक्ष्य बहुत कम उम्र में ही उनका लक्ष्य फाइनल हो गया था कि उनको क्रिकेटर बनना है और वो उस पर लगातार लगे रहे। बाधाएं बहुत आईं, पैसे का अभाव था, परिस्थितियां बहुत सामान्य नहीं थी उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार उसी क्षेत्र पे लगे रहे। 5 अलग अलग खेल खेलने की उन्होंने कोशिश नहीं की, वो अपने खेल पे फोकस किए रहे और वो अडिग रहे कि हाँ मुझे ढंग का और सबसे बेहतर क्रिकेटर बनना है। अगर वो अन्य खेलों पे भी अपना फोकस करते तो उनका कंसंट्रेशन तितर बितर हो जाता। और आज जिस वो पोजीशन पे हैं, जिस महानता को वो प्राप्त कर चुके हैं, उस महानता को किसी कीमत पे प्राप्त नहीं कर सकते। इसको आप इजीली सामान्य समझ सकते हैं कि उनका कंसंट्रेशन वो नहीं हो पाता। बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली थे कि इतने महान क्रिकेटर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पीछे की उनकी कहानी सुनिए। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि प्रतिदिन मैं सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस करता हूं। उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जिस दिन आप सेंचुरी मार देते हैं और रात तक खेलते हैं तो क्या उसके अगले दिन भी नेट प्रैक्टिस करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ निश्चित रूप से, मैं बिना एक दिन नागा किए प्रतिदिन उसी टाइम पे उठ के नेट प्रैक्टिस करता हूं। तो 30 साल 35 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो महान बने और लगातार लगे रहे, बिना रुके, ना अपना ध्यान भटकाए। शायद उन्होंने बीच में भी ध्यान भटका दिया होता
तो वो आज इतने महान नहीं बन पाते। उनके साथ बहुत सारे क्रिकेटर आए, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनके फोकस में परिवर्तन हो गया, उनके लक्ष्य में परिवर्तन हो गया, वो किसी प्रेशर में आ गए और लोगों की बातों में आ गए, इसलिए उतने महान नहीं बन पाए जितने सचिन तेंदुलकर। अपनी प्रतिभा पर केंद्रित होकर प्रतिदिन उस लक्ष्य के प्रति एक कटिबद्धता दिखाइए और प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधार अपने में लगातार लाइए। अपने में लगातार सुधार करते हुए अपने लक्ष्य के लिए कुछ समय दें और ये प्रतिदिन करें, बिना निराश हुए, बिना रुके और ना मन में ये भय लाए कि मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, क्योंकि हर चीज आपके दिमाग और आपकी आदतों से ही है। तो आप अपने न तो दिमाग में ये बात लाएं कि आप असफल हो सकते हैं, और न तो दूसरी बात ये लाएं कि मैं ये जो कर रहा हूं वो लगातार करूं या ना करूं। अपनी प्रतिभा पर केंद्रित होकर प्रतिदिन उसमें सुधार करें और उसे वक्त दें, सफलता निश्चित मिलेगी। ये 2 आदतें अगर आपने अपने में सुधार कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।